अब रुख करते हैं खबरों का, शुरुआत करते हैं सुशांत सिंह केस से जुड़े हुए। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी की आखिरकार पूछताछ खत्म हो गई। रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ चली। सुशांत के बैंक खाते से जुड़े लेन देन को लेकर पूछताछ हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यह पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती, उसके भाई समेत 4 लोगों से पूछताछ हुई है। तो ईडी ने बुलाया था इन सभी को पूछताछ के लिए। रिया को बुलाया था और उसके भाई भी साथ पहुंचे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई समेत 4 लोगों से इस दौरान ईडी ने पूछताछ की है। तो सुबह 12 बजे रिया चक्रवर्ती जो है ईडी ऑफिस पहुंची थी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ शोभित ठाकुर मौजूद थे। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस से निकल रही थी। हालांकि मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देती हुई रिया चक्रवर्ती नजर नहीं आई। लेकिन आपको ये बता दें कि श्रुति मोदी से जिस वक्त मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो भी बोलना था वो मैंने अधिकारियों को बोल दिया है। और ये देखिए, गाड़ी में बैठे हुए शोभित ठाकुर और रिया चक्रवर्ती आपको नजर आ रहे होंगे। और फिलहाल अब जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ सीबीआई और दूसरी तरफ ईडी। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर जांच जो है वो कहां पहुंचेगी। लेकिन आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ कॉल डिटेल से कि रिया चक्रवर्ती की डीजीपी से मुंबई की 4 बार पिछले 1 महीने में बातचीत हुई है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी ईडी से पूछताछ हुई इसके बारे में अब तक कोई जानकारी? देखिए, तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा की लंबी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से की गई है। और दोनों के दोनों यहाँ पर तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा ईडी दफ्तर में दोनों ने बिताए हैं। थोड़ी देर पहले वो लोग निकले हैं, साथ में उनके भाई शौविक भी थे। काफी लंबी पूछताछ रही है। तो इनसे तकरीबन 1 घंटे पहले श्रुति मोदी जो की मैनेजर थी, उनकी भी वो भी साथ में ईडी दफ्तर में आई हुई थी। वो 1 घंटे पहले निकली हैं रिया चक्रवर्ती के से पहले। और अभी फिलहाल जो पूरा जो चक्रवर्ती परिवार था जो आया हुआ था, वो फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले निकला है। मीडिया ने लगातार पूछने की कोशिश करी। हमने उनसे लगातार उनके 15 करोड़ के जो गबन के आरोप उन पर लगे हैं, या फिर सीबीआई की जो FIR है उसमें उनका जो नाम आया है, लगातार इन सबसे जुड़े हुए सवाल उनसे पूछने की कोशिश करी। लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब बिल्कुल भी देने से मना कर दिया। और अपने वहां पे आपको मैं बता दूं कि 3 जो है पर्सनल बॉडीगार्ड भी उन्होंने मंगवाए हुए थे ईडी दफ्तर के ठीक बाहर, ताकि उनको रेस्क्यू करवाया जा सके। लेकिन मीडिया के एक भी सवाल जवाब देने के लिए रिया तैयार नहीं हुई। बिल्कुल अंकुर, अमूमन ऐसा होता है कि पूछताछ के लिए जब कोई भी एजेंसी बुलाती है तो वो नाम पहले से क्लियर होता है कि किन किन को बुलाया जा रहा है। पहले से कहा जा रहा था कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है, उनके भाई से बाद में कभी पूछताछ होगी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 4 लोगों से पूछताछ हुई है। तो सिर्फ ऐसे अगर साथ पहुंचे हैं तो पूछताछ तो नहीं हुई होगी, पहले से ही तय होगा कि इनसे भी होनी है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि आप अगर सीबीआई की भी चार्जशीट देखेंगे तो रिया चक्रवर्ती अकेले उनका नाम नहीं है इस मामले में। उनके भाई का भी नाम है, उनके इंद्रजीत जो उनके पिता हैं उनका नाम भी है, उनकी माताजी का नाम भी है। और आज जब यहाँ पर ये लोग आए थे तो ये बकायदे इनकम का पूरा सोर्स 5 साल का उनको दिखाना था। तो 5 साल की इनकम के सोर्स को दिखाने के लिए और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो चल संपत्ति का हो चाहे दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, वो कैसे किया गया होगा। तो रिया यहाँ पर पूरा अपने परिवार यानी अपने अपने भाई को साथ लेके आई थी। और ये उनके साथ में उनकी मैनेजर भी साथ में थी जो उनको कंपनी दे रही थी, जो कि उनको गाइड कर रही थी बेसिकली। तो ये बुलाया, जो सम्मन जो गया था वो सीधे आज सुबह तक जो हमारी ईडी के अधिकारियों से बात हुई, जो सम्मन गया है वो सिर्फ और सिर्फ रिया के नाम पे गया है। ये जरूर जाहिर तौर पर परिवार है वो यहाँ पर एक असिस्टेंस का देने के हिसाब से जरूर आया हुआ था। बिल्कुल, यानी अभी उनके परिवार वालों से बाद में पूछताछ हो सकती है कभी। जाहिर तौर पर इस बात की संभावना हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि कल जिस तरीके से अभी ईडी को पूछताछ करनी है सिद्धार्थ वो शख्स हैं जो कि उस वक्त फ्लैट में मौजूद थे जब सुसाइड किया 14 जून को सुशांत सिंह ने। तो कल सिद्धार्थ पिठानी की भी कल ईडी पूछताछ करेगी। और उनसे जुड़े हुए जो आज रिया से जानकारी मिली है, या फिर इससे पहले जो होम मैनेजर रह चुके हैं इस घर के, तकरीबन 1 साल से होम मैनेजर थे सैमुअल मिरांडा, उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें जो चीजें निकल के आई हैं उनको जरूर क्रॉस वेरीफाई करना चाहेगी ईडी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर।